हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार हैंड रेज करना प्लीज़, मेरी आवाज़ आ रही है तो। ओके, ऑलराइट। कल की वर्कशीट्स मिली आप लोगों को? वर्कशीट्स मिली कल? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, वर्कशीट मिली? नो मैम। कल भी नहीं मिली? नहीं। नो मैम। कोई कोऑर्डिनेटर है अंदर? ऐसे कैसे आपको वर्कशीट्स नहीं मिल रही हैं? किसी को हेलो, भी गुड मॉर्निंग वर्कशीट मैम। नहीं मिली कल? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। इन्हें वर्कशीट नहीं मिली कल? मैंने सुबह भी जो है मैसेज किया था, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया ना। कोई रिप्लाई नहीं आया? कल भी किया था, आज सुबह भी किया। जो नंबर दिया हुआ है इनको। सर मैं चेक करवाती हूँ अभी क्लास खत्म होने से पहले। तो कल हमने जो पढ़ा था जीआईसी धानाचुली, बच्चे जितने भी बच्चे हो ना थोड़ा आगे आगे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि पीछे आप दिख नहीं रहे हो। आगे आगे शिफ्ट हो जाओ जितने भी बच्चे हो। कल हमने जो पढ़ा था, किसी को याद है? एक बार हैंड रेज करना, किसी को याद है हमने जो कल पढ़ा था? ओके, जीआईसी पोखर। बच्चे कोई भी एक बच्चा माइक ले लो जिसको पता है कि हमने कल क्या पढ़ा था, एक ब्रीफ देने के लिए। भरविन प्रेजेंट है। Verbs in पास्ट present टेंस। tense, very good. Verbs in present tense, okay. And क्या होता है verbs in present tense में? हमने क्या क्या पढ़ा था? रेगुलर verbs, irregular verbs। Verbs, right. रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स पढ़े थे हमने। और क्या होता है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स में? रेगुलर verbs में ed लगता है। रेगुलर में ईडी लगता है, ठीक है। एंड एग्जांपल्स दो कुछ रेगुलर वर्ड्स के और रेगुलर सेंटेंसेस के। I play, played। आई प्लेड। आई प्लेड एंड वी टॉक्ड, राइट? he yes मैम। ओके, एंड इरेगुलर वर्ब्स के? she went। इरेगुलर वर्ब्स के एग्जांपल्स। इरेगुलर वर्ब्स में क्या होता है? she went। हाँ, इरेगुलर वर्ब्स में क्या होता है? कौन बताएगा मुझे इरेगुलर वर्ब्स में क्या होता है? किसी को याद है? किसी ने अपने नोटबुक पे लिखा था? हमने कल पढ़ा था इरेगुलर वर्ब्स में क्या होता है? उसमें ed नहीं लगता है। ईडी नहीं लगता है, वेरी गुड। और क्यों नहीं लगता है ईडी? एनीवन जिसको पता है इरेगुलर वर्ब्स में ईडी क्यों नहीं लगता है? हम लोग ईडी क्यों नहीं यूज करते हैं इरेगुलर वर्ब के ट्रांसफॉर्मेशंस में? किसी को भी याद है? हाँ जी, बच्चे जो अभी आए हैं उनको पता है इरेगुलर वर्ब्स में ईडी क्यों नहीं यूज होता है? बच्चे आपको पता है जिसने माइक पकड़ा हुआ है? नो मैम। अनम्यूट कर दो ना। हेलो, हेलो हाँ बोलो, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बोलो। मैम। इरेगुलर वर्ब में ed इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि उनकी खुद एक यूनिक फॉर्म होती है। उनमें ed नहीं लगाया जाता, उनमें रेगुलर में ed लगाया जाता है। वेरी गुड, ओके, या सो गुड। इरेगुलर वर्ब्स में हम इसीलिए ईडी यूज नहीं करते क्योंकि हर एक वर्ब जो है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की अपनी यूनिक फॉर्म होती है, वो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते। ठीक है, यस अब मैम। समझ आया बच्चे? जीआईसी यस मैम। पोखर समझ आया आपको? ओके, क्यों नहीं यस करते हैं मैम। इरेगुलर वर्ब्स में हम लोग ईडी यूज? क्योंकि उसकी अपनी यूनिफॉर्म होती अपनी यूनिक फॉर्म होती है, अपनी अलग फॉर्म होती है, राइट? जैसे आप बैठ जाओ, जीआईसी धानाचुली बैठ जाओ। जैसे हमने प्ले का प्लेड कर दिया था, वॉक का वॉक्ड कर दिया था, टॉक का टॉक्ड कर दिया था, तो हर चीज में ईडी ईडी लगा के उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दिया था, राइट? तो सबकी एक अपनी पैटर्न थी, सिमिलर पैटर्न था। बट जब हमने इरेगुलर वर्ब्स के एग्जाम्पल देखे थे तो उसमें क्या था? सिंग का सैंग हो रहा था, ईट का एट हो रहा था, है ना?
सिंग का सिंग्ड नहीं हो रहा था क्योंकि सबकी यूनिक फॉर्म है, राइट? आया बच्चे समझ? यस मैम। समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, ओके। चलो फिर आज ना हम लोग क्या करेंगे, अब देखो हमने अब प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया है, पास्ट टेंस पढ़ लिया है, कल हमने उनकी समरी भी पढ़ ली थी, है ना? आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। तो उसके बाद आपका फ्यूचर टेंस, जीआईसी नथु वाला, हाय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज भी आप सब पिकनिक गए हैं? मैम अभी तक आए आप रोज आते हो? नहीं। यस मैम। आपका क्या नाम है? युगेश। योगेश, ओके। योगेश, कल आपको याद है हमने क्या पढ़ा था? यस मैम। क्या पढ़ा था बच्चे? देयर वाज और वर्ब्स इन पास्ट टेंस। इन पास्ट। आपने नोटबुक पे नहीं लिखा? मैम लिखा है। तो नोटबुक से एक बार पढ़ के बताओ क्या लिखा है। मैम वो कॉपी नहीं लाए? कहते हैं वो मैम वो कॉपी भर गई ना, इसलिए मैंने हाँ। घर पे छोड़ दी। अच्छा ठीक है, कॉपी भर गई तो घर पे छोड़ दी, ओके। तो आपको समझ आया था इरेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स? यस मैम। क्या समझ आया था? रेगुलर वर्ब्स पे ईडी लगाते हैं वेरी गुड। और इरेगुलर वर्ब्स पे ईडी नहीं लगाते हैं। ईडी नहीं लगाते क्योंकि उनकी अपनी यूनिक फॉर्म होती है। रेगुलर वर्ब्स के एग्जाम्पल क्या थे? आई प्लेड इन द पार्क yesterday, राइट? आई प्लेड। बट इफ वी से सिंग का अगर हम पास्ट टेंस बनाते तो हम सिंग्ड नहीं बना सकते, वील से सैंग। आई सैंग एट द कॉन्सर्ट। ठीक है? यस मैम। हाँ, तो इसको ध्यान रखोगे जब भी इंग्लिश में सेंटेंसेस बोलोगे। यस मैम। या ओके। वी ईटेड नहीं होगा, वी एट होगा, ठीक है? यहीं पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। इनफैक्ट आप लोगों के स्कूल से ही मैंने कभी कुछ पूछा था तो किसी ने मुझे ईटेड बोला था। ईटेड नहीं होगा, वी ईटेड नहीं होगा, वी एट। ठीक है? अगर प्ले बोलोगे तो उसका प्लेड होगा, वी प्लेड एट द पार्क, बट इट्स नेवर वी ईटेड। ओके, यस मैम। ऑल राइट। चलो आज हम क्या पढ़ेंगे, बैठ जाओ बच्चे। योगेश, थैंक यू सो मच। आज हम लोग ना फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे, देन हमारा हमारा जो वर्ब्स हैं एंड जो हमारी टेंसेस हैं दैट विल बी कंप्लीटेड, एंड वी विल कंप्लीट द मेजर पोर्शन ऑफ बोथ ऑफ योर वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। आपका जो ओरल कम्युनिकेशन होता है उसमें सबसे क्रूशियल इज योर वर्ब्स एंड टेंसेस। ठीक है? क्योंकि देखो अभी तक यू आर डूइंग दिस मिस्टेक, यू आर यूजिंग द वर्ड वी ईटेड, but now you know that we do not use the word eated, we use ate, and now you know why we use the word ate instead of eated, right? हैंड रेस करो जैसे जैसे अब समझ आ गया है कि कौन से वर्ड्स क्यों ऐसे फॉर्म होते हैं। अब समझ आ गया, राइट? अब नहीं मिस्टेक करोगे ना बोलने में। हैंड रेस करो, अभी समझ आ गया ना कि क्यों हम ऐसे कुछ वर्ड्स को ऐसे बोलते हैं, कुछ वर्ड्स को सिंपल सिंपल बोलते हैं, कुछ वर्ड्स को ऐसे बोलते हैं। Now you won't do this mistake when you speak English, right? Hand raise करो। Okay, all right. तो आज हम पढ़ेंगे usage of verbs in future tense. अब usage of verbs in future tense में we'll study about two things. One is simple future tense and one is future continuous tense. तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक की वो है यूसेज है कि वर्ब्स की फ्यूचर टेंस में हम कैसे यूसेज करते हैं। अब हम एक चीज सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे और एक पॉइंट हम सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। देन वी विल लर्न अबाउट देयर वर्ड्स और उनके ट्रांसफॉर्मेशंस, एंड ऑल्सो देन व्हाट वील डू इज वी विल डू द एक्टिविटीज वेयर विल फॉर्म सेंटेंसेस। ओके,
एंड इसके बाद आज हम ये चीज खत्म करेंगे। उसके बाद आपको आज हमारे साथ एक और मैम है, रितिका मैम, आपसे ना आज जो ऐप है, जिनके पास भी ऐप है वो बच्चे प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि आज वो आपको ऐप के बारे में बताएंगे और कैसे कैसे उसके लेवल्स कंप्लीट करने इंग्लिश के, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम पहले फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ही आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद मैम आपका एक 15 मिनट्स का ट्रेनिंग सेशन लेंगे अबाउट द ऐप। ठीक है, ओके। चलो अभी आप सब अपनी नोटबुक्स निकाल लो, एक बार नोटबुक्स निकाल के मुझे दिखाओ। ओके गुड, चलो। ओके एवरीवन, what we have to learn today is usage of verbs in future tense. फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब यूसेज ऑफ वर्ब्स इन फ्यूचर टेंस में ना देखो, हमने पास्ट टेंस कवर किया, हमने प्रेजेंट टेंस कवर किया, और बोथ ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस हैव सम की फीचर्स या फिर की पॉइंट्स जिनको हमें वी हैव टू रिमेंबर while we form the words, while we do the word transformation and while we do the sentence formation, right? ऐसे ही करके फ्यूचर टेंस में भी देयर आर 2 की पॉइंट्स। सो हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस दोनों के दो की पॉइंट्स पढ़े। नाउ वी विल लर्न अबाउट द फ्यूचर टेंस, ओके। एंड फ्यूचर टेंस में फर्स्ट थिंग इज सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, किसी को भी कुछ समझ नहीं आएगा तो चैट बॉक्स पे लिख देना या फिर हैंड रेज कर देना, ठीक है। इसका एक सिंपल रूल है या फिर एक सिंपल स्ट्रक्चर है। रूल और स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने कल भी बताया था, क्या होता है सब्जेक्ट? जीआईसी जयंती कोट, आप बोलो, अभी अभी आवाज आएगी आपको। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, आपका क्या नाम है? मैम दृष्टि। दृष्टि बडोनी। नंदनी, थोड़ा तेज बोलो माइक पे। मैम दृष्टि बडोनी। दृष्टि, दृष्टि, ओके दृष्टि। दृष्टि आपकी पहली क्लास है? यस मैम। अच्छा, तो दृष्टि मैं आपको बता देती हूँ, हम लोग ना वर्ब्स और टेंसेस पढ़ रहे हैं। वर्ब्स और टेंसेस आपको पता है क्या होते हैं? मैम क्रिया। हाँ जी, क्रिया। और टेंसेस? काल। काल, ओके वेरी गुड। तो हमें हिंदी में पता है, और बहुत सारे बच्चे थे जिनको ना हिंदी मीनिंग पता था, ठीक है। अब व्हाट विल डू इज हम इनको इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। सो योर वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स। एक्शन मतलब क्रिया, जो काम हो रहा है। अगर कुछ काम हो रहा है तो बाकी सारे बच्चे भी सुन लो, एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। वर्ब्स आर योर एक्शन वर्ड्स। अगर कोई काम हो रहा है और उस काम से रिलेटेड कोई वर्ड है तो वो वर्ब है। जैसे प्ले, रीड, ठीक है, ये सब काम हो रहे हैं ना। टीचिंग, ठीक है। ठीक है दृष्टि, इतना समझ आया दृष्टि? बच्चे नहीं समझ आया तो बता दो, मैं दोबारा बता दूंगी। से यस और नो, अगर समझ आए तो हाँ बोलो, नहीं समझ आए तो ना बोलो, कोई बात नहीं, आई विल टेल यू अगेन। यस मैम। ओके, तो वर्ब्स आपके एक्शन वर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे क्रिया हिंदी में पढ़ा था ना, कि कोई काम कर रहा है तो उसके लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं। और टेंसेस, टेंसेस आपके टाइम डिनोट करते हैं, डिनोट्स टाइम। एंड दे आर ऑफ 3 टाइप्स। प्रेजेंट इज वर्तमान काल, फ्यूचर इज भविष्य काल, एंड पास्ट इज भूतकाल, ठीक है। तो हमने यस मैम। पास्ट टेंस
और प्रेजेंट टेंस कवर कर लिया है। आज हम फ्यूचर टेंस कवर कर रहे हैं। और फ्यूचर टेंस, इन सारे टेंसेस को पढ़ने के लिए ना, और इनके लिए इनको पढ़ने के बाद इनसे रिलेटेड वर्ड्स फॉर्म करने के लिए या सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए वी नीड टू स्टडी कि इनका यूसेज कैसे होता है। क्योंकि देखो, अगर हम सिंपल सारा वर्ड्स रट लेंगे तो फिर हमें सेंटेंस बनाने नहीं आएंगे, राइट? हमें बोलना नहीं आएगा। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि सेंटेंस अगर हमें बनाने हैं, लिखने हैं या बोलने हैं तो उसका यूसेज कैसे होगा, हम लोग क्या क्या करके सेंटेंस को सही से बोलना या बनाना सीख सकते हैं। ठीक है? ठीक है दृष्टि, आप इसको नोट कर लो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो फिर आप मुझे बता देना। ठीक है? ओके, बैठ जाओ। थैंक यू सो मच दृष्टि। देखो, कुछ बच्चे नए आए हुए हैं, तो बहुत सारे बच्चों को पता है सब्जेक्ट क्या होता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, पर मैं फिर से बता देती हूँ। योर सब्जेक्ट इज लिविंग, और जीआईसी पोखल, सब्जेक्ट क्या होता है बच्चे? या फिर बहुत सारा। हाँ जी? जब हम किसी एक की बात करते हैं। नहीं, वो तो सिंगुलर होता है। क्रिया करने वाला। वेरी गुड। क्रिया करने वाला इज सब्जेक्ट। द पर्सन हु इज डूइंग द एक्शन इज सब्जेक्ट, बट सब्जेक्ट जनरली इज। अब हमने इंग्लिश में पढ़ लिया ना, तो वी विल टॉक इन इंग्लिश एंड वी विल लर्न इट इन इंग्लिश। मतलब हिंदी में सीखना भी कुछ बुरा नहीं है, और आप इवेंचुअली अपने दिमाग में हिंदी में ही सीखोगे, क्योंकि हम लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, हमें हिंदी आती है। ठीक है? बट इफ वी हैव टू से इट इन इंग्लिश, तो सब्जेक्ट इज एनी लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटी जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है? बेसिकली सब्जेक्ट आपका हीरो है, आपका मेन कैरेक्टर है। ठीक है? जिसके अराउंड सब कुछ हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अनीता। अनीता, ओके। इफ आई से अनीता bought a dress, सब बच्चे ध्यान से देखना, ठीक है? सो अनीता इज द सब्जेक्ट है, और शी इज द मेन कैरेक्टर जिसके अराउंड क्रिया हो रही है, या फिर जिसके अराउंड एक्शन हो रहा है, जिसके अराउंड सेंटेंस फॉर्म हुआ है। बॉट, दिस इज इन पास्ट टेंस, बट दिस इज एन इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब। अनीता, ये इरेगुलर वर्ब क्यों है? क्योंकि ये पास्ट टेंस की यूनिक फॉर्म है। वेरी गुड, इट इज इरेगुलर क्योंकि इसमें कोई ईडी पैटर्न यूज नहीं हुआ है। ये पास्ट टेंस की इरेगुलर फॉर्म है, इसमें हमने कोई पैटर्न, ईडी पैटर्न यूज नहीं करा है, इसमें यूनिक फॉर्म थी। दिस इज एन इरेगुलर वर्ब, और इस वर्ब की बेस फॉर्म क्या होगी? व्हाट इज द बेस फॉर्म? हाँ, व्हाट इज द बेस फॉर्म of the verb? Base form of the verb is original form of the verb. किसी भी चीज की बेस मतलब जहां से वो चीज स्टार्ट हुई, बेस लेवल, ग्राउंड लेवल, जीरो लेवल, ओरिजिनल लेवल। ठीक है? तो बेस फॉर्म इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अनीता, बॉट की ओरिजिनल फॉर्म क्या है? बताओ, इजी है। बॉट की ओरिजिनल फॉर्म क्या है? मैम नहीं पता। ओके, कोई बात नहीं। बॉट की ओरिजिनल फॉर्म है बाय। अगर ये प्रेजेंट टेंस में होता तो हम लिखते अनीता बाइज अ ड्रेस। अब हम बाइज क्यों लिखते हैं यहाँ पे? क्योंकि यहाँ एस और ईएस लगा है। ठीक है? ये हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। तो अनीता बॉट अ ड्रेस, यहाँ पे हम बाइड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे रेगुलर फॉर्म यूज नहीं होगी, ईडी यूज नहीं होगा। तो नेक्स्ट टाइम you form a sentence, you will never say Anita buyed a dress. You will say she bought a dress. Bought, not buyed. Okay? अनीता समझ आया? बाकी सारे बच्चों को समझ आया? Raise your hands.
पक्का से समझ आया ना? कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप अभी पूछ लो। आज हम टेंसेस का लास्ट चैप्टर कर रहे हैं। कोई भी डाउट है आप पूछ लो अभी। अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है? या फिर चैट बॉक्स पे लिख देना। अनिता बैठ जाओ। थैंक यू सो मच बच्चे। जीआईसी बाग वाला आपका पहला क्लास है बेटा? हेलो। हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आपका पहला क्लास है ये? यस मैम। ओके। आपको समझ आया मैंने जो अभी तक बताया वर्ब्स और टेंसेस के बारे में? यस मैम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? मैम। Okay, all right, बैठ जाओ. Everyone, so what we were learning is the usage of verbs in future tense, and in this we will learn two major usage, that are simple future tense and future continuous tense. So number one voice, simple future tense. Simple future tense. All right. So simple future tense का structure, ये structure लिखा है, ठीक है? थोड़ा सा गलत हो गया. Structure और the rule is, अब मैंने सब्जेक्ट और बेस फॉर्म बता दिया है। फिर भी अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम होगी तो प्लीज अपने चैट बॉक्स पे लिख देना, मैं दोबारा बता दूँ। मैं अभी भी दोबारा से बता देती हूँ एक बार, फाइनल बार, ठीक है? हाँ योगेश, बच्चे कोई प्रॉब्लम आ रही है? नीचे वाला समझ में नहीं आ रही, क्या लिख रखा? कहाँ है? अभी तो मैंने नीचे कुछ लिख ही नहीं रखा। अच्छा पहले, सिंपल। अच्छा सिंपल फ्यूचर टेंस लिखा है बच्चे। नीचे स्ट्रक्चर या फिर नीचे वाला। रुको, मैंने अभी तो बताया था, रुक जाओ मैं दोबारा लिख देती हूँ। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। ओके, एंड आपको वो समझ आया ना, रेगुलर इरेगुलर? हाँ योगेश? यस मैम। ओके, ऑल राइट। एंड आपको ठीक है, और तो कोई डाउट नहीं है ना? नो मैम। ओके, बैठ जाओ। तो एवरीवन, सिंपल फ्यूचर टेंस में आई एम राइटिंग इट अगेन, द स्ट्रक्चर, or the rule for the word transformation or the sentence formation is subject plus we use will plus base form of the verb. अभी लिख लो, मैं समझा रही हूं उसके बाद. Base form of the verb. In simple future tense, the base form, this is important, okay? The base form of the verb remains the same. Remains the same. Okay, everyone. What's the rule for simple future tense? Simple future tense में हम लोग सब्जेक्ट होता है, ठीक है? अभी मैंने बताया सब्जेक्ट क्या होता है. हम लोग will यूज करते हैं और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. सिंपल फ्यूचर टेंस में जो वर्ब की बेस फॉर्म है, मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म है, उसी में वर्ब यूज होगा. उसकी ओरिजिनल फॉर्म चेंज नहीं करी जाएगी, ठीक है? अगर मैं अब एग्जाम्पल दूं, अब बेस फॉर्म में कैसे यूज होगा? गो, ईट, बाय. इसके आगे हम विल लगा देंगे, विल, पर इसकी बेस फॉर्म चेंज नहीं होगी, विल. ओके, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आई
will finish my homework. Subject. Plus will plus verb का base form. If I take another example, the train will arrive at 5 p.m. The train. यहाँ पे हमने अ ट्रेन यूज नहीं करा, द ट्रेन यूज करा, क्योंकि ट्रेन इज अ जनरलाइज्ड टर्म, इट्स जनरल. हम कोई एक पर्टिकुलर ट्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल वे में ट्रेन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने द यूज करा, अ यूज नहीं करा. द ट्रेन. सब्जेक्ट प्लस विल प्लस अराइव, वर्ब की बेस फॉर्म. ओके, समझ आया? रेज योर हैंड्स. रेज योर हैंड्स एवरीवन अगर समझ आया है तो. और किसी को समझ नहीं आया? कोई है जिसको समझ नहीं आया? जिसको समझ नहीं आया वो हैंड रेज करो. जो लोग मुझे स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं वो चैट और स्क्रीन पे जो ऑप्शन है हैंड रेज का, उससे हैंड रेज कर दो. GIC नथु वाला समझ आया? Now next we will move on to the second verb, which is future continuous. Second is future continuous verb. इसका स्ट्रक्चर या रूल है कि सब्जेक्ट यूज होता है प्लस विल यूज होता है प्लस बी यूज होता है प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है. प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. इतना बड़ा वर्ड है, इसको देख के डरना मत, इट्स नथिंग. प्रेजेंट पार्टिसिपल इज योर ING फॉर्म. ING फॉर्म ऑफ वर्ब. ऑफ वर्ब. वर्ब पे ING लगा देंगे. सिंपल फ्यूचर टेंस में तो हम लोग सिंपल वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं कर रहे थे ना, उसकी बेस फॉर्म यूज कर रहे थे. इसमें हम ING लगा देंगे. ठीक है, मैं एक बार ना आपको साथ साथ लिख के बता देती हूँ, देन यू विल बी मोर. एक मिनट रुक जाओ, मैं लिख रही हूँ दोबारा से. सिंपल फ्यूचर टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. यहां पे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस
ing, which is present participle form of verb. यहाँ पे we do not, और do not को कैसे लिख सकते हैं? Don't change the base form of verb. Here base form of verb is used with be and ing form. इसको नोट कर लो फटाफट, उसके बाद मैं समझाती हूँ एक और बार। उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जीआईसी नथु वाला योगेश, बच्चे कोई प्रॉब्लम है? मैम अभी उतारा नहीं है मैंने। हाँ कोई बात नहीं बच्चे, आप नोट कर लो। अभी 12:04 हो रहा है। मैम इससे यस मैम। हाँ जी बोलो। मैम इससे पहले जो आपने वो करवाया था वो मैं लिखता हाँ। मैं आधा छूट गया मेरा। कोई बात नहीं बच्चे, मैंने ना यही लिखवाया था और इसलिए मैंने दोनों चीजें ना साथ में लिखवा दी कि आपको ना इजी पड़े समझने में। तो आप इसको लिख लो। वो रह गया, कोई बात नहीं, ये वाला लिख लो। 12:04 हो रहा है, 12:05 हो रहा है, 12:07 तक एवरीबडी नोटेड डाउन। ठीक है, सबने नोट कर लिया? योगेश बच्चे नोट हो गया? योगेश नोट हो गया? यस मैम। ओके ऑलराइट, सब लोगों का नोट हो गया? एक बार हैंड रेज करना। ओके ऑलराइट, गुड, वेरी गुड योगेश, सिट डाउन। चलो अब हम लोग इनके वर्ड्स देखेंगे और एग्जाम्पल से। अब देखो ये ना कुछ ऐसा नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि ये यूज कर सकते हैं वो यूज नहीं कर सकते। जैसे अभी कल हमने पास्ट टेंस पढ़ा था, तो उसमें तो रूल है ना कि अगर इरेगुलर वर्ब है तो उसे रेगुलर नहीं बना सकते। अगर प्ले लिख रहे हैं तो प्ले रेगुलर वर्ब पैटर्न फॉलो करेगा और वो प्लेड ही बनेगा। पर अगर सिंग लिख रहे हैं तो वो सिंग्ड नहीं बनेगा, वो सैंग बनेगा। तो ऐसा रूल था। यहाँ पे ऐसा रूल नहीं है कि एक चीज यूज करे तो दूसरी चीज नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे बस ये रूल है कि दो चीजों को मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, अब भी हम वर्ड्स फॉर्मेशन देखेंगे तो हमें पता लगेगा कैसे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अगर सिंपल फ्यूचर है, कोई वर्ड है सिंग, eat, study, play, sing, eat, study, play, teach, teach. Now you'll see the difference. All right? Okay. सिंपल फ्यूचर में हम लोग क्या करते हैं? जीआईसी धाना चुली, बच्चे खड़े होना प्लीज एक बार। हमने क्या रूल पढ़ा था? गुड आफ्टरनून बच्चे, हमने क्या रूल पढ़ा था सिंपल फ्यूचर के लिए? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अभी आ रही है?
ओके, तो हमने क्या रूल पढ़ा था सिंपल फ्यूचर के लिए? अपना नोटबुक में से देख के बताओ। मैम सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। यस, सब्जेक्ट, वेरी गुड, बैठ जाओ, प्लस विल प्लस बेस फॉर्म। ओके, नाउ वी विल सी। अभी ना हम सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी यहाँ पे चलो तुम मान लो, शी मान लो, शी शी ओके, आपका नाम क्या है? कोमल बिस्ट। कोमल, ओके, ऑल राइट कोमल, सिट डाउन। कोमल, ठीक है, अब देखो, सिंपल फ्यूचर, सब्जेक्ट, कोमल इज द सब्जेक्ट, दिस एस डिनोट्स द सब्जेक्ट, ऑल राइट। सब्जेक्ट हो गया प्लस विल, कोमल विल sing, will eat, will study, will play, and will teach. Okay? Plus base form of verb. This is base form of verb. Base form. Base form. Subject plus will plus base form of verb. Komal will sing. सबको समझ आया? Raise your hands. अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का युगेश, यस मैम। युगेश बच्चे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का क्या रूल है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस अपने नोटबुक में से देख के बताओ। यहाँ पे लिखा था ना हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका ये रूल लिखा था। अब बताओ। रूल यस मैम लिख रखा। हाँ, तो मुझे बताओ क्या रूल है? रूल्स रूल क्या है? रूल सब्जेक्ट सब्जेक्ट विल प्लस, हाँ, बे बी बी प्लस आईएनजी फॉर्म, यस and मैम। ing form is present participle form of verb. ing form is present participle. All right, योगेश आप कौन सी क्लास में हो? 6th। ओके योगेश, बैठ जाओ। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट, मुझे ना इधर लिखना पड़ा, मैं तुम्हें दोनों जगह सेम एग्जांपल्स इसलिए बता रही हूँ ताकि ना एक कंपैरेटिव एनालिसिस तुम ड्रॉ कर पाओ दोनों चीजों में और तुम्हें फर्क समझ में आए, ठीक है?
ing form, present participle form, ing. या तो ऐसे सिंपल फ्यूचर तरीके से फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस बोल सकते हो या बना सकते हो, या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस से बना सकते हो। या तो हम बोल सकते हैं कोमल विल सिंग, या हम बोल सकते हैं युगेश विल बी सिंगिंग। अब मैं एक ही नाम ले रही हूँ। या तो हम बोल सकते हैं रितिका विल सिंग, या हम बोल सकते हैं रितिका विल बी सिंगिंग। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एंड सिंपल फ्यूचर, will बेस फॉर्म, will be present participle form। ठीक है? So these are the two ways by which we make sentences in the future tense। I will buy, जब वर्ब की बेस फॉर्म यूज करोगे। ये सबने नोट कर लिया? अभी क्या टाइम हो रहा है? 12:20 हो रहा है। 25 तक नोट कर लो सब लोग। सबने नोट कर लिया? ओके, ऑल राइट। ओके एवरीबॉडी, अब ना हम लोग कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद वी विल बी डन विद टेंसेस एंड विल बी डन विद वर्ब्स। अभी भी किसी को पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस किसी में भी कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज हम लोग सेशन के एंड में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? ऑल्सो आज मैं वर्कशीट दूंगी तीनों टेंसेस वाली। वर्कशीट सबको सर्कुलेट हो जाएगी। मेक श्योर कि वर्कशीट आपको मिल जाए। मैं फिर से नंबर दिखा देती हूँ जिस नंबर पे मैसेज करके वर्कशीट मिल जाएगा, ठीक है? ये नंबर आप नोट कर लो। आपको वर्कशीट्स चाहिए और अगर आपके कोऑर्डिनेटर्स ऑल्टरनेटिवली चेंज होते हैं या कोऑर्डिनेटर्स कोई वजह से आपको वर्कशीट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो और आप वर्कशीट ले सकते हो, ठीक है? तो मैंने ये नंबर सबको भेज दिया है। इट्स 7021346218। ये नंबर आप नोट कर लो, आप इसमें मैसेज कर दोगे तो आपको वर्कशीट मिल जाएगा, ठीक है? सब लोग नंबर नोट कर लो। जरूरी नहीं है कि आपके टीचर्स ही इस नंबर पे मैसेज करें, आप भी मैसेज कर सकते हो। चलो अब ना हम कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे सो दैट वी नो कि हम फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंसेस हैं वो कैसे बना सकते हैं, ठीक है? जीआईसी धाना चुली। बच्चे जो लास्ट में बच्चे बैठे हैं, हाँ गुड, ओके ओके गुड। आप माइक ले लो, फिर आप ना पीछे पीछे माइक दे देना, ठीक है? यस मैम। ओके, अब मैं आपको एक सेंटेंस बताऊंगी, आपको मुझे बताना है कि वो सिंपल प्रेजेंट है या फिर सिंपल कॉन्टिन्यूस है, और उसके बाद फिर आपको वो सेंटेंस मुझे चेंज करके दिखाना है, ठीक है? सेंटेंस इज आई विल स्टडी फॉर द एग्जाम टुमारो। मैम अच्छी से आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? मैम यस। ओके, तो द सेंटेंस इज आई विल स्टडी फॉर द एग्जाम टुमारो। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस तो है बच्चे, कौन सा फ्यूचर है? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। मैम सिंपल फ्यूचर टेंस। वेरी गुड। और अगर हम इसको सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बोलेंगे, मतलब देखो ये एक तरीका है फ्यूचर टेंस बोलने का, ठीक है? दैट आई विल स्टडी फॉर द एग्जाम टुमारो। और इसको कैसे बोल सकते हैं? विल स्टडिंग फॉर द एग्जाम नहीं, टुमारो। नो 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 नो, क्या हमने वो सीखा था? रूल क्या था? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस दी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। आपका नाम क्या है? मैम योगेश। योगेश, योगेश योगेश बहुत सारे हैं। चलो योगेश, देखो हमने क्या, मैं एक बार फिर से समझाती हूँ, ठीक है? देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस थोड़ा ट्रिकी है,
पर देखो हमने पढ़ा था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज आई, हमने पढ़ा था प्लस विल, आई विल प्लस बी, आई विल बी, ठीक है। स्टडी, स्टडी इज इन बेस फॉर्म, जब भी आई विल बी यूज होगा तब बेस फॉर्म यूज नहीं होगी, तो स्टडी का आईएनजी लग के क्या बनेगा, स्टडिंग। आई विल बी स्टडिंग फॉर द एग्जाम टुमारो। ये आपको समझ आ रहा है ऐसे, या मैं बोर्ड में समझाऊं? हाँ योगेश बताओ। मैं आ रहा है समझ। ऐसे समझ आ रहा है? बाकी सारे बच्चे ऐसे समझ आ रहा है कि मैं बोर्ड में समझाऊं? मैम समझ आ रहा है। ओके, अगर बोर्ड पे समझाना है तो हैंड रेज कर दो। नहीं ऐसे ठीक है? यस। ओके, तो देखो, आई विल स्टडी फॉर द एग्जाम टुमारो, दिस इज सिंपल फ्यूचर। बट अगर आप इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे तो हमने रूल पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगेगा, आई विल बी स्टडिंग फॉर द एग्जाम टुमारो। तो ये रूल है, ठीक है। अगर आप बोलते हो आई विल स्टडी, तो आप विल के साथ, मैं ना एक बार ब्लैक बोर्ड पे लिख के बताती हूँ, तुम लोग कंफ्यूज होगे। इसको लिखना ना लिखना तुम्हारे ऊपर है, मन करे तो लिखना वरना कोई ऐसा नीड नहीं है। अगर वर्ब की बेस फॉर्म यूज करोगे तो सिर्फ विल यूज करोगे, ओनली, ठीक है। अगर वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगाओगे तो विल प्लस बी यूज करोगे, आई विल स्टडी। अगर वर्ब की बेस फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म यूज कर रहे हो तो सिर्फ विल बोलोगे, आई विल बी स्टडी नहीं बोलोगे। और अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज कर रहे हो तो विल बी बोलोगे, आई विल स्टडिंग नहीं होगा या आई विल बी स्टडी नहीं होगा। इट्स गोना बी आई विल स्टडी and it's gonna be I will be studying. वर्ब की बेस फॉर्म के साथ बी यूज नहीं होगा, वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगाने के बाद विल और बी दोनों यूज होगा, आई विल स्टडिंग नहीं होगा या आई विल बी स्टडी नहीं होगा, ठीक है। इट्स दैट सिंपल। जब वर्ब की बेस फॉर्म लगा यूज करोगे, अब तो बेस फॉर्म सबको पता है ना, ओरिजिनल फॉर्म, प्ले, वॉक, आई विल वॉक, आई विल प्ले, आई विल टीच। अगर ये सारे वर्ड्स हैं, इनके साथ आई विल भी टीच नहीं यूज करोगे। वर्ब की बेस फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म, प्ले, टीच, सिंग, ईट, स्टडी, प्ले, ईट, स्टडी, वॉक, डांस, ईट, बेस फॉर्म्स हैं, ओरिजिनल फॉर्म्स हैं। ऐसा ही होता है वर्ब का ओरिजिनल वर्ड। बेस फॉर्म यूज करोगे तो क्या यूज करोगे, जीआईसी थानाचुल, योगेश, योगेश बच्चे, ये सारे जो मैंने वर्ड लिखे हैं ये वर्ब की कौन सी फॉर्म में है? मैम बेस फॉर्म।
ओरिजिनल आवाज फॉर्म। नहीं आ रही। बेस फॉर्म आपकी ओरिजिनल फॉर्म होती है। टॉक, स्लीप, ये जितने भी सिंपल सिंपल एक्शन वर्ड्स है ना, और वर्ड्स बताओ मुझे क्या होते हैं बेस फॉर्म में। कोई भी बच्चा बता सकता है, सारे बच्चे आवाज तो आ जाएगी। कोई भी बच्चा बताओ मुझे और क्या वर्ड की एक्शन वर्ड्स है। एक्शन वर्ड्स पूछ रही आवाज साफ सिंपल। नहीं आ रही। बच्चे अभी आ रही है आपको मैम आवाज? स्विम। मैम स्विम। स्विम, वेरी गुड। स्विम होता है स्विम। और मैम बच्चे सारे मुझे ना ड्रिंक। चैट बॉक्स पे लिखो। चैट बॉक्स पे लिख दो जो जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वो तो अभी मेरे से बात कर मैम लो बस। ड्रिंक। जो स्क्रीन, हाँ वेरी गुड। ड्रिंक। मैम विप। है मैम विप। बच्चे स्पेलिंग बोलो। मैम डब्ल्यू डबल ई। डब्ल्यू डब्ल्यू डबल। डबल ई। मैम डब्ल्यू डबल ई पी। वीप, ओके। क्राई वाला वीप या दूसरा वाला वीप? मैम ट्राई। क्राई, ओके। देन बाकी बच्चे मुझे चैट बॉक्स पे लिखो कौन कौन से होते हैं एक्शन वर्ड्स बेस फॉर्म में। हाँ योगेश, आपको आता है? आप चैट बॉक्स पे लिख दो। और जो दूसरे पीछे बच्चे बैठे हैं, एक बार योगेश पीछे वाले बच्चों को माइक देना। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बच्चे। एक्शन वर्ड्स आते हैं? बताओ इन अरे जो जो एक्शंस होते हैं, टॉक, वॉक, टॉक हो गया, और क्या क्या होता है? मैम आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? और कौन से होते हैं एक्शन वर्ड बेस फॉर्म में? मैम गो। गो, ओके। गो, वेरी गुड। एंड और कौन से होते हैं? कुक। कुक, वेरी गुड। कुक। और क्या एक्शंस होती हैं? मैम मैम जंप। जंप, वेरी गुड, ओके। ऑल राइट, ओके। कम। ओके, ऑल राइट, सिट डाउन। जैसे नथु वाला। हाँ योगेश, और कौन कौन से होते हैं वर्ड? मैम रन। रन, वेरी गुड। रीड। एंड हाँ, रीड। वीड। वीड कैसे होता है एक्शन वर्ड? कौन सी स्पेलिंग बताओ? READ। अच्छा, रीड। हाँ रीड तो होता है। गुड। अब अगर हम योगेश इनको सिंपल यस फ्यूचर मैम। टेंस में बोलेंगे, तो हम इनका क्या बनाएंगे? इसको कैसे बोलेंगे? इसके आगे क्या लगाएंगे? क्या? अगर इसको सिंपल फ्यूचर क्या टेंस में बनाएंगे? बताना है तो इसके आगे क्या लगाएंगे? अच्छा बैठो, बैठो, मैं बताती हूँ। मैं सबको बता रही हूँ, इससे ना आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अब हमारे पास इतने सारे एक्शन वर्ड्स हैं, ठीक है? ये जो एक्शन वर्ड्स हैं, ये वर्ब की बेस फॉर्म है। वर्ब की बेस फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल, ठीक है? अगर सिर्फ बेस फॉर्म यूज करेंगे तो बस विल लगाएंगे। विल प्ले, विल ईट। अगर बेस फॉर्म में आईएनजी ऐड होगा तो विल और बी दोनों लगेगा। आईएनजी, विल बी। वर्ब की बेस फॉर्म में विल बी नहीं लगेगा।
सिर्फ विल लगेगा। और अगर वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगाया है तो सिर्फ विल नहीं लगेगा या सिर्फ बी नहीं लगेगा, दोनों लगेंगे। आई विल ड्रिंक होगा, आई विल बी ड्रिंक नहीं होगा। या फिर अगर ड्रिंकिंग है तो आई विल ड्रिंकिंग नहीं होगा या आई बी ड्रिंकिंग नहीं होगा। अब सबको समझ आया सेंटेंस फॉर्मेशन? नो वन विल से, मैंने बहुत लोगों को देखा है ये बोलते हुए, या आई विल बी गो। नहीं, अगर वर्ब का बेस फॉर्म यूज कर रहे हो, ओरिजिनल फॉर्म, कुक ओरिजिनल फॉर्म है, तो सिर्फ विल लगाओगे, आई विल कुक। अगर आईएनजी यूज कर रहे हो तो बी भी लगेगा, आई विल बी कुकिंग, आई विल बी जंपिंग, आई विल जंप, आई विल बी जंपिंग, आई विल पंप द वाटर, आई विल बी पंपिंग द वाटर, आई विल रीड, आई विल बी रीडिंग। अब समझ आ गया सबको? हैंड रेस करो। चलो अब जीआईसी पोखाल, खड़े हो जाओ बच्चे। येलो टी शर्ट, मैम अरे वो उनको अभी माइक, अच्छा अभी आए हो? यस मैम। अच्छा तो मैं आपको, अच्छा नोटबुक भी नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप ना हेल्प ले लेना और मैं बस एग्जांपल्स करा रही हूँ एक बारी। हाँ ठीक है, तो देखो आपका बच्चे नाम क्या है? अनीता। अनीता, सॉरी अनीता। अनीता सारे एग्जाम्पल आंसर्स आपने दिए ना, मुझे अभी इधर उधर कहीं किसी को माइक दे दो जो पहले से हैं क्लास में, कोई भी ले लो। अगर नहीं भी आएंगे वर्ड्स बनाने तो हम साथ में सीख लेंगे ना, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आता हो। आप तो पहली बार सीख रहे हो ना, पहली बार में थोड़ी आ जाएगा। हाँ बच्चे नाम क्या है? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, नाम क्या है आपका? नंदिनी। नंदिनी, ओके, वेरी ब्यूटीफुल। नंदिनी मुझे आप एक बात बताओ, अभी आपको समझ आ गया कि हम वर्ड्स को फ्यूचर टेंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? दो तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं और दोनों को ओवरलैप नहीं करना होता, दोनों को मिक्स नहीं करना होता है ना। इतना समझ आया? जो भी मैंने करवाया वो समझ आया? कोई ऐसी चीज है जो नहीं समझ आई, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है? कोई भी वर्ड ऐसा है? नो मैम। ओके, तो चलो अभी मैं आपको बता रही हूँ। ओके, अगर हम एक वर्ड यूज करते हैं, अगर मैं बोलती हूँ आई विल बी वर्किंग ऑन दिस लेसन टुमारो, तो ये कौन सी फॉर्म है बच्चे वर्ब उसकी, टेंस की? सिंपल फ्यूचर है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है? अगर किसी को आता है, बाकी किसी को तो अपनी स्क्रीन पे हैंड रेस करो। बच्चे बताओ, आई विल बी वर्किंग ऑन द लेसन टुमारो। वेरी गुड, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। हाँ नंदिनी सही बोल रहे हो, इट्स अ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्यों है? क्योंकि उसमें बी लगा हुआ है। हाँ उसमें बी लगा हुआ है और हमने वर्ब की बेस फॉर्म यूज नहीं करी है, हमने उसमें आईएनजी लगाया है ना। आई विल बी वर्किंग में आई इज द सब्जेक्ट, हमने विल और बी यूज करा है, और हमने विल और बी दोनों इसलिए यूज करा है क्योंकि वर्क में हमने बेस फॉर्म में आईएनजी लगाया है। समझ आया? यस मैम। ओके, और अगर ये इसको मुझे सिंपल फ्यूचर में बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगी आई विल बी वर्किंग को? आई विल वर्क। वेरी गुड, ओके, आई विल वर्क। अभी आपसे नेक्स्ट जो बच्चा है उसको माइक दे दो। गुड, सिट डाउन। हाँ जी बच्चे, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज अनीता। सॉरी? माय नेम इज अनीता। अनीता। अनीता दूसरे वाले को माइक दो, आप मुझे सारे आंसर्स देते हो, मुझे पता है आपको पता है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, व्हाट इज योर नेम? आई एम शिवानी। शिवानी, नाइस, इवन माय बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज शिवानी। Okay, Shivani, if I say, Shivani will meet me at the park in the evening.
So this is future or future continuous or simple future? Shivani will meet me at the park. Shivani will meet me at the park in the evening. सिंपल सिंपल है, वेरी गुड. हाँ जी, सिंपल है. और सिंपल क्यों है? क्यों है? कुछ रूल? हाँ, इसमें आईएनजी नहीं है और इसमें हमने वर्ब की बेस फॉर्म यूज करी है. शी विल मीट. अगर हम इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे तो क्या वर्ड बनेगा? शिवानी विल बी मीटिंग मी एट द पार्क टुमारो इवनिंग, या फिर इन द इवनिंग. ठीक है? यस मैम. ओके, ऑल राइट, बैठ जाओ. गुड. अपने बगल वाले को माइक दो. आप 4 तो बैठे हुए थे ना क्लास में पहले. माइक ले लो बच्चे. गुड मॉर्निंग मैम. गुड आफ्टरनून हो रहा है. गुड आफ्टरनून. ओके, ऑल राइट. व्हाट इज योर नेम? पीपी. प्रीति. Preeti. All right. Preeti, if I say, Preeti will be waiting for Shivani at the mall. Preeti will be waiting for Shivani at the mall. Is simple future or future continuous? फ्यूचर. Future continuous. Why is it future continuous? Because we are using the ing form with the base form of verb. Shivani will be waiting. Wait है हमारा बेस फॉर्म, हमने उसमें ing लगाया है. अगर हम इसे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट करते हैं तो हम बोलते हैं शिवानी विल वेट फॉर प्रीति. है ना? डिफरेंस समझ आया? ओके, ऑल राइट, सिट डाउन. Okay, everybody, this marks the end of the session. ठीक है? We are done with our present, future and past tense. Also, we are done with our verbs. So, verbs and tenses में किसी को कोई प्रॉब्लम है? सबको समझ आया? हैंड रेज करना एक बार. गुड, ऑल राइट. अब अगर सेंटेंसेस बनाओगे तो ऐसी मिस्टेक तो नहीं करोगे कि आई विल बी बाय तो नहीं बोलोगे, या बाय को बाइड तो नहीं बोलोगे. राइट? बाय को बॉट बोलते हैं और आई विल बी बाय नहीं होगा, आई विल बी बाइंग होगा. राइट? सो नाउ यू वोंट मेक दीज मिस्टेक्स व्हेन यू टॉक इन इंग्लिश. यस, ओके, गुड. तो अभी ना दिस मार्क्स द एंड. मैं वर्कशीट दे दूंगी आज. इट विल बी ऑन, कुछ सेंटेंसेस होंगे उनको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना होगा. वेरी इजी. अभी रितिका मैम है हमारे साथ, वो आपको ऐप के बारे में बताएंगी एंड शी विल गिव यू अ ग्लांस ऑन. एक ऐप है जिसका मैंने पहले भी मेंशन किया था, और उस ऐप में क्या क्या करना है और आप उस ऐप के थ्रू अपने इंग्लिश जो हम यहाँ पढ़ते हैं उसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं.